आज का अक्षर है ग। 12 खड़ी ग, गा, गी, गी, गु, गु, ग्री, गे, गई, गो, गौ, गौ, गम, गम, गह। ग के साथ आगे बढ़ता गतांक। आजादी का गान गाया और गरजते मेघों ने ताल देते हुए गदगद होकर कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें गणतांत्रिक देश के रूप में पहचान मिली। गई सदी गत हो गई, उसके साथ कई बातें भी गुम हो गई। किसी ने कहा कि यह नई सदी गतिशील है, तो किसी ने इसे गतिहीन जाना। वो जो ई का ईख था उसे गन्ना भी कहते हैं। गन्ने का रस होता है और रसशाला को मधुशाला भी कहते हैं। बात कहां से कहां पहुंच गई ना। हम 12 खड़ी के गतांक को इसी ग के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। गुलाबी गगन। इसी ग से किसी को गधा कह दो या गवार तो उसे वह गाली की तरह लग सकता है, और गवार फली की सब्जी तो कईयों के गले से नीचे नहीं उतरती। ग पर इतना गुस्सा क्यों? ग इतना गंदा भी नहीं है। ग से केवल गोबर या गोबर गणेश हो ऐसा समझने की गलती न कीजिए। ग से गुल, गुलशन, गुलफाम है। ग से गालों पर छाई मुस्कान है। ग से सुंदर सधा गला और गायकी में गंधर्व गान है। ग से गुलाल है जो गगन को गुलाबी कर देता है। गुलमोहर और गेंदा। गुलमोहर के पेड़ तले यह कई बार गजगामिनी गोरी की बेवजह मुस्कान का कारण बन जाता है। ग से उसके गेसुओं, बालों में गुथा वह गुलाब, उसकी वह गंध है जो किसी गुनगुनाते भंवरे ने भेजा होगा, और गमगीन बैठी यह किसी कली से खिल गई होगी और गा पड़ी होगी, गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। और इस गीत को सुन फूलों का गुच्छा लेकर उसका गुलाम बन जाने की चाह में आया, प्यार में गहराया गठीला गड़बड़ा जाता हो, सब गड्ढमड्ढ कर देता हो। गजब तो तब अगर कोई टोक दे कि यहाँ क्यों गश्त लगा रहे हो, और वह गड्ढा न देख पाए। प्यार में गाढ़ा डूबे लोगों को यह गणित नहीं समझ में आता, और वे उसमें गिरे तो भी गड़ जाते हैं, सिर उठाकर तन जाते हैं। उनके कानों में गब्बर सिंह का डायलॉग शोले गूंज उठता है कि जो डर गया वो मर गया। फिर वह गृहस्थ हो जाता होगा और वह गृहिणी, और उनकी गृहस्थी की गाड़ी कभी गरीबी में आटा गिला कहती तो कभी सदती चल पड़ती हो, और किसी दिन गोधूली वेला में गोल मटोल बन चुकी वह 11 एकादशी का व्रत भी करने लगे और गृह लक्ष्मी सी गा भी दे ससुराल गेंदा फूल। गैलेक्सी में ग। इस गैलेक्सी में ग से कुछ गंभीर भी होते हैं, कुछ गणमान्य तो कुछ गण प्रमुख। कुछ गरीबों की मदद करने वाले गरीब नवाज होते हैं तो कुछ गरुड़ सी ऊंची उड़ान भरते हैं। कोई गरल विष की बातें करने वाले होते हैं। कोई गुमान में ऐसी गरिष्ठ बातें बोलते हैं कि हजम नहीं होता, उनमें गुरूर होता है। जिन्हें गुमान होता है उनका कभी भी बेड़ा गर्क हो सकता है, ऐसा गठिया के रोग से परेशान दादाजी कहते थे। वे तो यह भी कहते थे कि कभी किसी गलतफहमी की गांठ नहीं बांधनी चाहिए। उनकी गाथा लेकर बैठे तो अतीत के कई गलियारे खुल जाएंगे और स्मृतियों की गैलरी में कोई गलीचा बिक जाएगा। आपको क्या लग रहा है, हम गपोड़ी हैं और गफाक रहे हैं? गर्मियों की छुट्टियों के वे दिन याद कीजिए। आपको भी गर्व होगा कि कैसे गांव जाने के लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ती थी, न गूगल मैप लगाना पड़ता था। वहां जो रहते थे उन्हें गार्जियन नहीं कहते थे। हर किसी से एक रिश्ता था और उस रिश्ते का एक नाम था। ये तो जब से हम गुसलखाने को वॉशरूम, बगीचे को गार्डन कहने लगे, रिश्तों में गारंटी तलाशने लगे, वरना रिश्तों को कब किसी गवाही की जरूरत थी। ग की गुठली। गाहे बगाहे कोई भी आ जाता था, लेकिन अब कोई भी गायब हो जाता है। क्या हम गिरमिटिया गर्त में डूबे युग की गिरफ्त में हैं कि सब जगह गुंडे हैं, गुंडागर्दी है, गिरोह और गिरावट है? गिल्ली डंडे से खेलने वाले दिन मासूम थे, अब इर्द गिर्द ऐसा कुछ नहीं, केवल गर्द है। नहीं, किसी से कोई गिला क्यों करना?
यह तो जिस पर गुजरती है वही जानता है कि गुटखा खाए गिदड़ों के सामने कैसे गुजारिश नाकाम रहती है। गुत्थम गुत्था वाली ग की इस गुठली को गिरा देते हैं। गुर्दे छीलने की नहीं, गुदगुदाने की बात करते हैं। अंग्रेजी का जो गुड़ है या हिंदी के गुड़ की जो मिठास है, गूंगा जिसे बयां नहीं कर सकता, उसकी बात करते हैं। गुरुजी के गुलगुले खाने की बात करते हैं। किसी गुजरिया से गुजिये बनाने की बात करते हैं। ग की गुणकीर्ति करते हैं, गुणगान गाते हैं, अपने गुणसूत्रों पर अच्छाई गुदवा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण हम टिके हैं, उस पृथ्वी का ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं। लेट्स इट गो।